हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 के अंतर्गत ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहां से देख लेना। पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया गया। ठीक है, और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हल करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, ठीक है, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, आपको दिया, देखिए 4 बिंदु इस प्रकार से दिया है, -1, -2, 1 0, -1 2, -3 0। ठीक है, इस प्रकार से 4 बिंदु दिया है। तो इनके बीच की दूरी से हम पता लगाएंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सवाल, ठीक है, आपको बिंदु दिया है इस प्रकार से -1, -2 और 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको बिंदु दिया है। तो इस बिंदु को हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, माना जो बिंदु -1, 2 है उसे हम दे देते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं माना बिंदु -1, 2 को, ठीक है, -1, -2 को ए मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बी बिंदु को 1, 0 मान लेते हैं और सी बिंदु को -1, 2, इसी प्रकार से वह डी बिंदु को -3, 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, या आप इस सूत्र को भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या x2 में से x1 को घटा दो, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को घटा दो स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग कर आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, दोनों का सूत्र का मतलब दोनों सूत्र का मान जो है वो समान आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए आपको 4 बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम किस किस में निकालेंगे दूरी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। ठीक है, अगर सभी बिंदु यानी कि सभी का जो दूरी सूत्र द्वारा सभी का मान समान आता है तो वो कैसा चतुर्भुज होगा, वो एक वर्ग चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी का मान निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से, अगर हम बात करें ए बी के बीच पहले निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी के बीच की अगर बात करें तो देखिए इसे x1 y1, इसे x2 y2 मानना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस सूत्र को हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -1, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 कितना है, -2 है, -y2 0। ठीक है, स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -2 स्क्वायर कर दो प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हल कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ए बी इक्वल टू 4 4 8 हो जाएगा। और 8 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 कड़ी में 2 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इकाई लिख देते हैं यहाँ से। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर ए बी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम बी सी के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं बी सी के लिए निकालेंगे। तो बी सी में ध्यान दीजिए, बी सी है 1, 0 और सी का जो है वो -1, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे x1 1 है। ठीक है, -x2 माइनस, देखिए x2 माइनस का आएगा तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 कितना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस, ठीक, प्लस यहाँ पर हो जाएगा y1 कितना है, 0 है, -y2 2 है। ठीक है, स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में 1 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में 8। अब अंडर रूट में 8 को क्या लिख सकते हो, 2 कड़ी में 2। ठीक, यहाँ से मात्रक लिख देना। तो इकाई, ये बी सी का मान भी कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए तो सी डी में देखिए सी डी है, सी है आपका -1, 2 और डी है -3, 0। ठीक है, तो x1 है -x -x2 कितना है, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 है 2 -y2 है 0। ठीक है, स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर
ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू, इससे हम देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू करड़ी में कितना आ गया 8 आ गया, और 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 करड़ी में 2, ठीक है, और यहाँ से मात्रक लिख देना इकाई, ठीक। इसी प्रकार देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। अब डी ए करो या ए डी करो, ठीक है, तो यहाँ से हम ए डी निकाल लेते हैं। ए डी के लिए देखिए हम ए डी की बात करें तो देखिए ए पर है -1 कमा -2 और डी है -3 कमा 0, ठीक है। तो ए डी यहाँ से निकालते हैं, x1 है -1, x2 है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 है आपका -2, y2 है 0 स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट में 3 में से एक जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू कितना आ गया, जोड़ दोगे तो 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 करड़ी में 2, ठीक, इकाई, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी का मान भी 2 करड़ी में 2 है, ठीक है, बी सी का मान भी समान है, और इसी प्रकार सी डी भी और ए डी भी समान है, ठीक है। तो यहाँ सभी का मान समान है, तो आप यहाँ पर लिखोगे, देखिए अब यहाँ पर अगर हम भुजा यानी कि अगर बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, ठीक है। ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है, ए डी निकालनी है, ठीक है। इसी प्रकार हम बीकड़ भी निकालेंगे। अब बीकड़ देखिए क्या हो जाएगा, बीकड़ यह हो जाएगा ए सी एक हो जाएगा, इसी प्रकार बीकड़ एक डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी निकाल लेते हैं और डी बी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप बीकड़ के लिए, बीकड़ के लिए, ठीक, विकर्ण के लिए अगर विकर्ण भी समान आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा, एक वर्ग चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण के लिए, तो विकर्ण अगर बात करें AC, ठीक, तो AC, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A है आपका -1 -2, C है -1 2, ठीक है। तो यहाँ AC के लिए निकालते हैं बीच की दूरी, देखिए x1 का मान 1, ठीक है, -x2 का मान है माइनस का 1 तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 है -2, ठीक है, माइनस y2 है 2, ठीक है, स्क्वायर। तो AC इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर, ठीक। तो AC इक्वल टू देखिए यहाँ से अगर -4 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से करड़ी में 16, ठीक है। अब 16 है, अब करड़ी में 16 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ए से निकल गया, इसी प्रकार हम डी बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डी बी के लिए अंडर रूट में देखिए डी का मान है -3, और बी है 1, 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें x1 कितना है -3, ठीक, और x2 है -1, ठीक। तो स्क्वायर कर देते हैं प्लस इसी प्रकार y1 है 0 y2 है 0, ठीक, स्क्वायर। तो डी बी इक्वल टू अंडर रूट में -4 के स्क्वायर और प्लस यह 0 के स्क्वायर। तो डी बी इक्वल टू अंडर रूट में 4 के स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है, और डी बी इक्वल टू अब 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डी बी का मान भी 4 है, ठीक। ए सी डी बी यानी कि जो बीकर है वो भी समान है, ठीक। तो यहाँ से आप लिखोगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी का 2, ठीक है। इसका कितना मान था 2 करड़ी में 2, ठीक है। इसी प्रकार से ए सी बराबर डी बी इक्वल टू क्या था 4 था, ठीक है। यह भुजा है और यह विकर्ण है, यानी कि दोनों क्या समान है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि जो बिंदु है, ठीक, -1, -2, ठीक है, 1, 0 और -1, 2 और -3, 0, ठीक है, से बना चतुर्भुज, ठीक है, से बना चतुर्भुज एक क्या है वर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दोगे, ठीक। तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से चलो सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड किस प्रकार से है, आपको 4 बिंदु दिया है -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 बिंदु दिया हुआ है, तो आपको बताना कि ये कैसा चतुर्भुज है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
छठवें का सेकेंड है, ठीक है। आपको बिंदु दिया है, ठीक है, किस प्रकार से देखिए आपको दिया है -3, 5, ठीक है, एक बिंदु दिया है और दिया है 3, 1, ठीक, और 0, 3 और -1, -4, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 बिंदु दिया है, ठीक। इस 4 बिंदु को हम कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे माना ए बिंदु जो है -3, 5 है, ठीक है, और बी बिंदु है 3, 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार सी को हम मान लेते हैं 0, 3 व डी को मान लेते हैं -1, -4, ठीक है। यहाँ से हम नाम दे दिए बिंदु को, ठीक। तो अब देखिए चतुर्भुज आपको बताना है कि कैसा है, तो यहाँ पर हम बीच की यानी कि दूरी सूत्र लगाकर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले लगाते हैं ए बी के बीच, ठीक, तो यहाँ से लिखते हैं ए बी। तो ए बी के बीच दूरी सूत्र लगाएंगे तो देखिए x1 का मान है -3, ठीक, और -x2 का मान है 3, तो -3, ठीक है, वर्ग कर दो, प्लस y1 है 5 -y2 है 1, तो वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में -3 मिलकर कितना हो जाएगा -6 स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 जाएगा तो सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में 6 का स्क्वायर कितना होता है, -6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस 4 को होता है 16, ठीक है, 4 का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे, देखिए 36 और 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 16 को जोड़िए, 6 6 12 की कितना हो जाएगा, 6 6 12 की 2, हाथ में आए 1, 3 1 4 1 5, ठीक है, कितना आ गया 52 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना इकाई, ठीक। इसी प्रकार से ए बी निकालनी है, इसी प्रकार से हम बी सी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी सी भी निकालते हैं। तो देखिए बी सी की अगर बात करें तो बी सी है 3 1 और 0 3, ठीक है। तो यहाँ से x1 है 3, x2 है 0, ठीक है, स्क्वायर, प्लस y1 है 1 माइनस y2 कितना है 3 है, ठीक है, स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में 3 का देखिए 3 -0 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मात्रक लिख दोगे इकाई, ठीक। यहाँ पर ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, इसी प्रकार से आप सी डी निकाल लो, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं सी डी के लिए। तो सी डी की बात करें, देखिए सी डी तो x1 है 0 माइनस x2 है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y1 कितना है 3 है, ठीक है, माइनस y2 है माइनस का चौर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 3 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू 49 और 1 जोड़ दोगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 50 को अगर आप लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, 50 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो 25 गुणे 2 कर कर, ठीक है, और 25 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 कड़ी में 2 इकाई, ठीक। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। इसी प्रकार से डी ए निकालो या ए डी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं ए डी। तो ए डी निकालते, देखिए ए डी है आपका ए का जो है x1 का मान है -3, ठीक, और यहाँ पर डी का है x2 का जो मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 है आपके पास 5 माइनस y2 है माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट में -3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, प्लस 5 4 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू अब देखिए 81 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 85, ठीक है, यहाँ पे लिख देना इकाई, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दोगे ए बी का मान और बी सी सी डी और ए डी सभी का मान क्या है असमान है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी के बराबर, ठीक है। इसीलिए कोई यह जो कोई, ठीक है, इसीलिए लिखोगे यह कोई भी चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 6 का थर्ड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको बिंदु दिया है 4 5 7 6 4 3 और 1 2, ठीक है। तो इसको चलो हल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा यह सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सवाल, ठीक है। जो आपको बिंदु दिया है 4, 5 और 7, 6, ठीक है, और 4, 3 और एक दिया 1, 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको बिंदु दिया है। तो इन सभी बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे माना,
माना ए बिंदु है 4,5, ठीक है, और बी बिंदु है 7,6 और सी को मान लेते हैं 4,3 व डी को मान लेते हैं 1,2, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं। तो यहाँ से सभी का नाम दे दिए, ठीक है। तो यहाँ से दूरी सूत्र के द्वारा सभी का हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। ये दूरी सूत्र होता है। तो इसी प्रकार ए बी के बीच निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी के बीच पहले निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी का मान है, देखिए x1 का मान है 4 माइनस x2 का मान है 7, ठीक है, वर्ग कर दीजिए, प्लस y1 का मान है 5 माइनस y2 का मान है 6, वर्ग कर दीजिए, ठीक। तो ए बी इज इक्वल टू 7 में से 4 जाएगा तो -3 का वर्ग प्लस 6 में से 1 जाएगा, सॉरी -6 में से 5 जाएगा तो -1 का वर्ग, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में 3 का -3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, प्लस -1 का वर्ग 1, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू करड़ी में कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। तो इसी प्रकार से ए बी निकाल लिए, तो इसी प्रकार से हम बी सी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए बी सी के लिए, तो बी सी की बात करिए तो देखिए x1 आपके x1 कितना है, 7 है, माइनस x2 कितना है, 4 है, ठीक है, वर्क कर देते हैं, प्लस y1 6 माइनस y3 3 है, ठीक। तो बी सी इक्वल टू 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का वर्ग, ठीक है, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3 का वर्ग। तो बी सी इज इक्वल टू करड़ी में 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 3 का भी 9, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू 9 कितना हो गया, 18, ठीक है। और 18 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 18 को आप क्या लिख सकते हो, 3 करड़ी में 2 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से लिख देना इकाई, मात्रक लिखना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना इकाई, ठीक। तो यहाँ से हम ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप सी डी निकालोगे, ठीक। तो सी डी के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ सी डी देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखिए सी डी यानी कि सी का मान है 4 3 और डी का है 1,2, ठीक है। तो सी डी, तो सी यानी कि x1 का मान है 4 माइनस x2 का मान है 1 स्क्वायर प्लस y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 2, ठीक है, स्क्वायर, ठीक। तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू करड़ी में कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से हम ए डी कर सकते हो या डी ए निकाल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम डी ए निकाल देते हैं। तो डी ए इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, देखिए डी ए ध्यान से देखिए, डी बिंदु है आपका 1,2 और ए बिंदु है 4,5, ठीक है। तो यहाँ से डी ए की बात करें तो x1 है आपके पास 1 माइनस x2 है 4 स्क्वायर प्लस y1 है 2 माइनस y2 है 5, ठीक, स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू अंडर रूट में -4 में से 1 जाएगा तो बचेगा -3 का वर्ग प्लस -5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 का वर्ग, ठीक है। तो डी ए इक्वल टू अंडर रूट में 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस -3 का वर्ग ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो डी ए इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में 18 आ गया, ठीक है। और 18 को आप लिख सकते हो 3 करड़ी में 2, ठीक। और यहाँ पर इकाई लिख देना, ठीक है, इकाई को मत भूलना, ठीक है, इकाई, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पर ए बी और सी डी का मान समान है, यहाँ पर बी सी और डी ए का मान समान है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम बीकड़ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम बीकड़ के लिए, बीकड़ के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें बीकड़ की बात करें तो बीकड़ कौन कौन बनेगा, यहाँ से एक बीकड़ बनेगा ए सी और एक बीकड़ बनेगा बी डी, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, अगर मान लीजिए यह एक चतुर्भुज है, ठीक है, यहाँ पर नाम देते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ से एक बीकड़ आपका बनेगा ए सी और एक बीकड़ बनेगा डी बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें बीकड़ ए सी के लिए, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए सी के लिए, तो ए सी का अगर हम मान देखें, देखिए तो ए का मान है 4,5 और सी का मान है 4,3, ठीक है। तो यहाँ से ए सी के लिए देख लेते हैं, तो अंडर रूट में, तो यहाँ से x1 का मान हो जाएगा 4 माइनस x2 का जो मान है वो हो जाएगा 4, ठीक है, स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से y1 का मान 5 माइनस y2 का मान 3, ठीक, स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट में, तो देखिए 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 का वर्ग 4, ठीक। तो ए सी इज इक्वल टू, अब देखिए 4
तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। AC इक्वल टू 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक विकर्ण का जो मान है वो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से हम विकर्ण BD भी निकाल लेते हैं। तो देखिए BD की बात करें तो B का मान है 7,6 और D का मान है 1,2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर बात करें x1 है 7 माइनस x2 कितना है 1 है, ठीक है, वर्ग कर देते हैं, प्लस y1 है 6 माइनस y2 है 2, ठीक, वर्ग। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट में 7 में से 1 जाएगा 6 वर्ग, प्लस 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है, वर्ग कर देते हैं। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 का वर्ग होता है 36 प्लस 4 का वर्ग होता है 16। तो BD इज इक्वल टू 36 और 16 को जोड़ देते हैं, ठीक है, 6 6 12 की 2, हाथ में आया 1, 3 1 4 1 5, यानी कितना गया 52, ठीक। तो यहाँ से भी इसमें लिख देते हैं इकाई और यहाँ पर भी लिख देते हैं इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें AC यानी कि जो विकर्ण का मान है वो क्या है, समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, चूंकि अगर भुजा की बात करें तो AB बराबर CD है, ठीक है, और BC बराबर AD है, ठीक। वह विकर्ण की बात करें, विकर्ण है AC इज इक्वल नॉट इक्वल टू BD, मतलब कि यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह कैसा चतुर्भुज होगा, यह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, यह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। और यह आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो, ठीक है। तो देखिए समदूरस्थ तो आप जानते हो जो समान दूरी पर होता है, ठीक है, उसे हम समदूरस्थ कहते हैं। देखिए आपको प्रश्न कहा है, ध्यान देना इस पर, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी आपको प्रश्न कहे एक्स अक्ष पर तो आपको वहां y का मान क्या लेना होगा, 0 लेना होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखोगे। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए किस प्रकार से होगा, तो यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर माना बिंदु P को हम मान लेते हैं x, y का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक, का बिंदु है, ठीक है। और प्रश्न में आपको 2 बिंदु दिया था, कह रहा था कि वे दोनों क्या है, आपस में समदूरस्थ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो माना ए बिंदु जो है 2,-5, ठीक है, उसे हम ए बिंदु मान लिए, और बी बिंदु को हम मान लेते हैं -2,9, ठीक, से क्या है, समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ठीक। अब समदूरस्थ का मतलब देखिए, अगर हम बात करें तो समदूरस्थ जैसे P बिंदु से क्या है, ये दोनों क्या बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। P बिंदु यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए P बिंदु है x, 0, ठीक। अब A और B जो बिंदु है P बिंदु से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ क्या होता है, जो समान दूरी पर हो, ठीक है। तो यहाँ से P बिंदु से अगर A जो है वो है 2,-5, ठीक है। इसी प्रकार से B जो है वो है -2,9, ठीक, इस प्रकार से है। तो समदूरस्थ कहता है कि अगर PA बराबर PB आ गया, ठीक है, PA बराबर PB यानी कि दोनों का मान सेम आ गया, तो वो क्या होगा, समदूरस्थ होगा, ठीक है। तो इसी से हम हल करेंगे। और प्रश्न में आपको कहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना जो इससे समदूरस्थ है, ठीक। तो यहाँ से x का मान हमको ज्ञात करना होगा, ठीक। तो हमको x अक्ष पर वह बिंदु यानी कि एक बिंदु ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे और y का मान 0 है ही, ठीक है। तो यहाँ से x का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से PA और PB दोनों बीच हम दूरी सूत्र लगाएंगे और यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से, अगर बात करें PA इसके बीच दूरी सूत्र लगाएं, तो यहाँ से देखिए PA इक्वल टू अंडर रूट में, दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, x1 में से x2 घटाते हैं, तो यहाँ x1 का मान है x माइनस x2 का मान है 2, ठीक है, स्क्वायर, प्लस y1 का मान है 0 माइनस y2 का देखो मान है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। तो PA इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक। तो बराबर में आपको इसको भी ले चलना है, ठीक है। तो इसको हम बाद में ले लेंगे, बाद में बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो PA इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए
तो यहाँ से इसको भी ले लेते पी बी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो पी बी अगर बात करें, देखिए पी बी, तो यहाँ से पी बी में x1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 9, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ से इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी ए का मान इधर है, ठीक है, पी बी का जो मान है इधर है, ठीक है। तो यहाँ से हल करते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर में हम ले रहे हैं पी बी का जो मान है वो है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों कर रहे हैं, क्यों दोनों पक्षों को वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमको अंडर रूट को हटाना है, ठीक है। अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, इधर बचेगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। तो इसे हल करते देखिए, यहाँ पर a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab, तो 2 दूना 4x, ठीक, प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab यानी 2 दूना 4x और प्लस 81, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का और बराबर के बाद भी एक्स स्क्वायर प्लस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो जो बच रहा है उसे हम लिख लेते हैं, तो इनको क्या करते हैं, इधर लाते हैं, ठीक है। तो इधर है आपका 4x प्लस 81 है ही, ठीक, इसको इधर लाएंगे तो देखिए माइनस का 4x है तो यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 25 है तो इधर लाओगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर में 0, 4x मिलकर 8x हो जाएगा, ठीक, और प्लस 81 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 81 में से 25 जाएगा तो 56 आ जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। 56 को उधर भेजते हैं तो 8x इक्वल टू माइनस का 56 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं, माइनस का 56 8 गुणा में लाते हैं बट्टे में, 8 1 8 8 7 56, यानी कि जो x का मान है कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे अतः x अक्ष पर वांछित, ठीक है, अक्ष पर वांछित बिंदु है, ठीक, यानी कि P यानी कि जो x का मान 0 था वो क्या हो जाएगा, P x के स्थान पे 7 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमको बिंदु यानी कि जो P बिंदु था वो निकालना था, तो बिंदु क्या हो जाएगा, 7 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, 3 और Q 10, y के बीच की दूरी मात्रक है, ठीक है, बीच की दूरी 10 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूरी आपको दे दिया है, ठीक है, यानी कि PQ के बीच की दूरी यानी कि PQ का मान यहाँ पर 10 आपको दे दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, y का मान, यानी कि y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो पहले जो दिया मुझसे लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से लिखते हैं दिया है एक P बिंदु दिया था 2, व एक Q बिंदु दिया था आपको 10, y, ठीक है। और PQ के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी बात करें यानी कि PQ का मान आपको क्या दिया था, 10 मात्रक दिया था, ठीक, 10 मात्रक दिया था। तो यहाँ हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा PQ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दो बिंदु है, यहाँ पर लिखेंगे x1 कितना है, 2 है, माइनस x2 कितना है, 10 है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 है -3 माइनस y2 है y स्क्वायर और PQ का मान क्या है, 10 है, इज इक्वल टू अंडर रूट में इसे हल करते हैं। देखिए 10 में से 2 जाएगा तो -8 का वर्ग प्लस -3 माइनस y का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्यों, यहाँ से इसको हमको हटाना है, इस कड़ी को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से करड़ी हट जाएगा और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ से 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम a माइनस यानी कि देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -y का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो 2 इंटू ए का माने -3 इंटू बी का माने -y, ठीक है। तो यहाँ से 100 बराबर 64 प्लस 3 का वर्ग होगा 9 और प्लस -y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर y है, ठीक है, तो प्लस 6y हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं इन सभी को उधर लाते हैं तो 100 माइनस 64 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। तो देखिए 100 में से देखिए इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो 100 माइनस 64 और 9 को, जब 64 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 73 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक। 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा 27 बचेगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y बचा, ठीक है। इसको सही रूप में लिख लेते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको गुणनखंड विधि लगाना होगा, तो देखिए 27 है तो 27 को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस का 27 आए और उसे जोड़ने या घटाने पर प्लस का 6 आए, ठीक है। तो अगर हम बात करें वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0, देखिए अगर 9 में से 3 जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा और 9 गुणे -3 करोगे तो माइनस का 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं y कॉमन, तो y कॉमन करते हैं तो y प्लस 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बचेगा बराबर में 0, ठीक। तो y -3 एक कोष्टक में और y प्लस 9 एक कोष्टक में बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से बराबर में 0 अलग अलग लेते हैं तो y -3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से y का मान निकालोगे तो -3 है, इधर ले जाओगे तो +3 हो जाएगा और यहाँ से निकालोगे तो y का मान एक -9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः y का मान क्या है 3 व -9 है, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से है, यदि Q बिंदु आपको दिया 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा आपको दिया है दूरी QR और PR भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, तो देखिए किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए जो बिंदु दिया पहले उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना बिंदु जो Q है वो आपको दिया था 0,1, ठीक है, और जो P बिंदु है वो 5,-3 है, ठीक। वह जो R बिंदु है वो x, 6 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बिंदु दिया था, ठीक, और कह रहा था कि ये क्या है आपस में समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ क्या होता है, जो Q बिंदु है, ठीक है, जो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा था कि जो Q बिंदु है वो P बिंदु और R बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, ठीक है। तो यहाँ से जो Q बिंदु यानी कि 0,1, ठीक, यह Q बिंदु है। अब इससे समदूरस्थ एक बिंदु आपका P है, ठीक है, जो 5,-3 है, ठीक है, और एक समदूरस्थ बिंदु क्या है R, ठीक है, जो है x, 6। सो समदूरस्थ क्या कहता है, समदूरस्थ कहता है कि अगर आप QP, ठीक है, अगर आप QP इज इक्वल टू QR बराबर में दिखाते हो तो ये हो जाता है समदूरस्थ, ठीक है। तो यहाँ से समदूरस्थ क्या हो जाता है, समदूरस्थ हो जाता है QP इज इक्वल टू QR, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए तो समदूरस्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम QP और QR दोनों में दूरी सूत्र लगाएंगे और यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से, अगर QP की बात करें, देखिए QP की बात करें तो दूरी सूत्र इसमें लगाइए, तो देखिए x1 का मान है 0 माइनस x2 का मान है 5, ठीक है, तो स्क्वायर प्लस y1 का मान है 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 का मान था माइनस का 3, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से QP है, ठीक है, इसी प्रकार से आप QR भी निकालोगे तो QR क्या है, QR है ये देखिए QR, तो यहाँ से हो जाएगा x1 का मान है 0 माइनस x2 का मान है x स्क्वायर प्लस y1 का मान 1 माइनस y2 का मान है 6 स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों के क्या करोगे बराबर दिखा दोगे, किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जब इसे जोड़ोगे तो -5 का स्क्वायर होगा, ठीक, प्लस 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, बराबर में दिखा दोगे QR को, तो QR का क्या है, यहाँ पे देखिए इसे जोड़ोगे तो -x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस
-6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल करते हैं तो देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो पहले क्या करते हैं ना कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों से करड़ी हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगा और 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 4 का हो जाएगा 16 इज इक्वल टू करड़ी हटेगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x का मान ज्ञात करोगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 16, इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः x का जो मान है x का मान, ठीक है, x का मान प्लस माइनस 4 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। अब देखिए आपको प्रश्न कहा था कि QR और PR भी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि QR के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है और PR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें QR के लिए, देख लीजिए QR के लिए बात करें तो देखिए तो QR है देखिए इस प्रकार से 0 1 और x 6। ठीक है, तो QR अगर हम बात करें x1 का मान है 0 माइनस x2 का मान है x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा वर्ग प्लस y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है 6। ठीक है, वर्ग कर देते हैं तो QR इज इक्वल टू करड़ी में तो 0 माइनस x का मान अभी निकाले थे, यहाँ पर देखिए x का मान निकाले थे कितना आया था 4 आया था। ठीक है, तो यहाँ अगर प्लस है माइनस है, ठीक है, किसी भी को लोगे स्क्वायर करोगे 4 का वर्ग करोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर प्लस और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5। ठीक है, स्क्वायर तो QR इक्वल टू देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो QR इज इक्वल टू 16 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा करड़ी में 41। ठीक है, तो यहाँ से लिख देना इकाई। ठीक है, और ये आंसर। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें PR के लिए भी करा था प्रश्न। ठीक है, तो PR के बीच हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें PR के लिए, ठीक है, तो देखिए PR के लिए किस प्रकार से होगा। PR देखिए P का बिंदु है 5 माइनस 3 और R का बिंदु है x का मान 6। ठीक है, तो यहाँ x1 का मान है 5 माइनस x2 का मान है x स्क्वायर प्लस y1 का मान है -3 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस होता है ना, माइनस y2 का मान है 6 वर्ग PR इक्वल टू। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 माइनस यक्स। अब देखिए यहाँ पर यक्स का मान आपको प्लस में रखना होगा या माइनस में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम पहले रख रहे हैं x बराबर +4 रखने पर। ठीक है, इसे पहले हम ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम रखेंगे x का मान प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 और 6 जोड़ोगे तो माइनस का 9 स्क्वायर। ठीक, तो PR इज इक्वल टू करड़ी में 5 में से 4 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। ठीक है, तो PR इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 81 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से लिख देना इकाई। ठीक, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं x बराबर माइनस का 4 लेने पर। ठीक है, तो x बराबर -4 रखने पर अब देखिए PR इज इक्वल टू क्या था 5 माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो PR इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 माइनस, अब देखिए माइनस रख रहे हैं x का मान क्या रख रहे हैं माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, स्क्वायर प्लस इसे जोड़ोगे तो -9 का स्क्वायर। तो PR इज इक्वल टू अंडर रूट में देखिए 5 से कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर -9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करते हैं। देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, तो PR इज इक्वल टू अब 81 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 81 यानी कि 1 1 2। ठीक है, और 8 8 16 कितना हो गया 162। अब 162 को आप क्या लिख सकते हो 162 को लिख सकते हो 81 गुणे 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से 81 का वर्गमूल निकालोगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर करड़ी में 2। ठीक है, तो यहाँ से PR कितना आ जाएगा PR आ जाएगा 9 करड़ी में 2 इकाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको
पी आर भी मालूम चल गया, ठीक है। पी आर के आपके दो मान है, एक है 9 करड़ी में 2 इकाई और एक है करड़ी में 82, ठीक है। और एक क्यू आर भी आपको पूछ रहा था, जो क्यू आर का मान है करड़ी में 41 इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के इस प्रकार से है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या हो, समदूरस्थ हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको देखिए ये जो सवाल है आपका IMP है, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन आपका IMP है, क्यों? क्योंकि x और y में ऐसा संबंध आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 10। तो जो बिंदु दिया था पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना बिंदु P जो है, ठीक है, माना बिंदु P है x, y, ठीक है। और Q बिंदु को हम मान लेते हैं 3, 6, वह R बिंदु जो है वह -3, 4 है, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं। तो यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए पहले हम समझते समदूरस्थ क्या था। प्रश्न में कह रहा था जो P बिंदु है, ठीक है, जो P बिंदु है वह बिंदु Q और R से क्या है, समदूरस्थ है। यानी कि जो बिंदु क्या है P क्या है, x, y, ठीक है। अब जो बिंदु P है किससे किससे समदूरस्थ है, Q और R से। तो यहाँ से एक बिंदु क्या किससे समदूरस्थ है, Q से, जो है 3, 6, ठीक है, और एक है R से, ठीक, जो है -3, 4, ठीक। तो समदूरस्थ कहता है कि PQ, ठीक है, PQ बराबर PR, दोनों का मान समान आता है तो वो समदूरस्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, PQ के बीच की दूरी और PR के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें PQ के बीच की दूरी, तो अंडर रूट में PQ में हम लगाए बीच की दूरी, तो क्या आ जाएगा x - 3 का वर्ग प्लस y1 - y2, तो यहाँ से हो जाएगा y - 6 का वर्ग, ठीक है, बराबर PR। तो PR के बीच की दूरी लगाएं, तो दूरी सूत्र PR में लगाएं। तो देखिए x यानी कि x1 - x2 का मान है -3, तो माइनस +3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 का मान है y - y2 का मान है 4, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों से यहाँ से, क्योंकि वहां से हमको करड़ी हटाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x - 3 का वर्ग प्लस y - 6 का वर्ग, ठीक है, इक्वल टू x + 3 का वर्ग प्लस y - 4 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a - b का सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर a + b का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सूत्र लगा लेते हैं। देखिए a - b का सूत्र क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 और -2ab यानी कि 6x, प्लस इसमें लगाते हैं तो a² यानी कि y² हो गया, ठीक है, प्लस 6 को हो जाएगा 36 और -2ab होता है तो -2ab यानी कि यहाँ से हो जाएगा 12y, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से लगाते हैं तो x² प्लस 3 का हो जाएगा 9 और प्लस 2ab, 2 × 3 करोगे 6x हो जाएगा, प्लस इसमें लगाओगे तो y² प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 4 दूना 8y, ठीक है। तो यहाँ से जो जो पहले संख्याएं कट रही है वहां से हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे। अगर देखिए बात करें x² इधर प्लस का है, इधर भी x² प्लस का है, ठीक है। इसी प्रकार y² से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए प्लस का 9, इधर प्लस का 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो इधर बचा माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, ठीक है, और इक्वल टू इधर बचा 6x और प्लस का 16 माइनस का 8y, ठीक है। तो इन सभी को क्या करते हैं, इधर लाते हैं। तो माइनस का 6x प्लस 36 माइनस का 12y, इन सभी को इधर लाएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा माइनस का 16, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 8y बराबर में 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए 6x जोड़ दोगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप 12y में से 8y घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 4y, और 36 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 20 बचेगा और बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, -4 को हम कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा और यहाँ पर प्लस का y बचेगा और यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा, ठीक है, माइनस का 5 बराबर में 0, ठीक। तो यहाँ से 4 का देखिए इधर क्या है, गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3x + y - 5 बराबर 0।
तो x और y में संबंध ज्ञात करना, तो 5 को उधर भेज देते हैं, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y में संबंध क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 जिसमें 10 क्वेश्चन थे, यहाँ पे सभी समाप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।